उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर आज दिनांक 17 मई 2025 को ग्राम दुहोवा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा विंध्याचल के ग्रामीणों ने भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विंध्याचल शाखा के सहायक प्रबंधक राम कुमार पांडे के द्वारा किया गया। चौपाल में उपस्थित ग्राहकों को वित्तीय परामर्शदाता वीरेंद्र कुमार मौर्य के द्वारा बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा ग्राहकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी किया। उक्त चौपाल में काफी संख्या में ग्रामीणों एवं समूह की महिलाएं उपस्थित रही। तो क्या घर चलेगा? नहीं चलेगा। देखिए माता जी सबसे बुजुर्ग हैं, वो बता रहे नहीं ऐसी स्थिति ठीक नहीं है घर में। अगर ऐसी स्थिति घर में हो तो सोच लीजिए कि वो ठीक नहीं है, उसको सुधारिए, है ना। यदि देखिए खर्च और आमदनी घर में दोनों बराबर है तो क्या ये स्थिति ठीक है? ठीक है माता जी। चलिए यहाँ तो कुछ संतोषजनक माना जा सकता है, लेकिन आमदनी कम हो और खर्च घर में ज्यादा हो, आमदनी ज्यादा हो और घर में खर्च कम हो, ऐसी स्थिति पैदा करनी है। तो कहाँ से आए? ठीक है। देखिए माता जी कितनी अच्छी बात कर रही हैं। जितना आप बचाएंगे उतना ही आपको फायदा है। तो जब आप फायदा होगा तो बैंक से जुड़ेंगी, है ना। तो इस तरह से आप बैंक से जुड़ के इन सारी योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। बैंक हमारा आपकी सेवा में तत्पर हर दिन हर रोज लगा हुआ है, आपकी उत्थान के लिए, आपके तरक्की के लिए। हमको भी, हमारे बैंक को भी इन सब योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। तो आपको इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई आपके खाते खोलने के लिए। तो आप लोग खाता, सभी लोगों का खाता है, और जिनका नहीं है वो जाके बैंक में खुलवा लेंगे, है ना। आपका खाता होना बेहद जरूरी है। यदि खाता नहीं है तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। आप चाहे गैस की सब्सिडी हो, चाहे कुछ भी, जिस तरह का भी चीजें हो, आप खाते के माध्यम से ही मिल रहा है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक होने से इसमें जो जितनी भी सेवाएं आर्यावर्त बैंक की तरफ से दी जाती रही हैं वो वैसे ही आगे चलती रहेगी। आपके खाते में कोई बदलाव नहीं होगा, और IFSC कोड यदि बदलता है आगे चल के तो इसकी सूचना आपको दी जाएगी। तो आप पूर्व की भाग आर्यावर्त बैंक की में जिस तरह की सेवाएं ले रहे थे उसी तरह से, उसी भाग से आपका खाता चलता रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। और यही बताने हम लोग आए हैं कि जो बैंक हमारा नाम चेंज हुआ है, कहीं आप लोग भ्रमित न हो और इस बैंक से परिचय करा दें आप लोगों का। इसी बीच हम लोग हर जगह गांव-गांव में जाके चौपाल लगा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जो भी आपके खाते हैं, जो भी आगे बिजनेस व्यवसाय हैं, जो भी बैंक हमारी कर्ज दे रही है, ऋण दे रही है, सारी सुविधाएं यथावत अभी चलती रहेंगी। देखिए, जब आप बैंक से जुड़ती हैं, बैंक से जुड़ने का क्या रास्ता है? बैंक में खाता खुलवाना, है ना। यदि बैंक में खाता है तो आप बैंक से जुड़े हैं। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना है क्या? ये एक पेंशन योजना है। इसमें क्या फायदा है? इसमें पेंशन मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, अर्थात जब आप बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़ा व्यक्ति कब से कहलाता है? 60 साल की उम्र के बाद से, है ना। तो जब आप बूढ़े हो जाएंगी तब से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, अधिकतम 5000 रुपया, 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए महीने तक पेंशन योजना चला रही है। आप इसमें पेंशन ले सकती हैं। जो भी आप इनरोलमेंट कराएंगी, आपको 1000 रुपए वाला करवाई है तो 60 साल की उम्र से 1000 मिलेगा। 2000 रुपए वाला करवाई है तो 2000 मिलेगा। 3 कराई है 3, 4 कराई है तो 4, और अधिकतम 5000 रुपए वाला कराई है तो 5000 रुपए महीने मिलेगा। इसमें पेंशन आपको तो मिलेगा ही, आपके
न रहने पर आपके जीवन साथी यानी पत्नी है तो पति और पति है तो पत्नी, दोनों को समान पेंशन मिलता रहेगा। पति पत्नी में से कोई करा लिया तो उसका पति करा लिया तो पति जब तक जिंदा है वो पा रहा है, बाकी उसकी मृत्यु होती है तो उसका पत्नी जब तक जीवित रहती है उसको मिलता रहेगा। अरे भाई, यदि आप लोग सरकारी नौकरी करते तो आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलता है ना। सरकार ने देखा कि अरे भाई, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो घर में चूल्हा चौका करती हैं, जो किसान है, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो समूह से आप लोग जुड़ी हैं, कितना समूह यहाँ बैठा हुआ है? तीन समूह की महिलाएं हैं। समूह है यहाँ पे। टोटल कितना समूह है? 7 समूह। 10 का एक समूह का ग्रुप बनता होगा, 10-12 सही का पकड़ लीजिए तो 70 का ग्रुप हो गया, संख्या हो गई दुहौआ गांव में। तो सोचिए, दुहौआ गांव बड़ा ही अपने आप में डेवलप गांव है, यहाँ की महिलाएं बड़ी जागरूक हैं और सरकार की मंशा भी है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं, नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए महिलाओं को जोड़ा जा रहा है इस विकास की मुख्य धारा में, और इस मुख्य धारा में महिलाओं को जोड़ने के लिए बैंक एक अहम कारगर साबित हो सकता है। शायद इसीलिए महिलाओं को बैंक से जोड़ा गया है। जब बैंक नहीं हुआ करता था तो लोग बैंक से इक्का दुक्का हुआ करता था, तो कुछ ही लोग का बैंक में खाता हुआ था, लेकिन अब हर आदमी का बैंक में खाता हो गया है ना। पहले कुछ ही लोगों का खाता हुआ करता था बैंक में, और पूरे गांव में 1, 2, 3, 4 ऐसे ही लोगों का हुआ करता था, लेकिन अब बैंक में खाता सबका हो गया है, सबका खाता खुला है बैंक में। ठीक है, तो इसके लिए अभी आप टीवी स्क्रीन पर बड़ी अच्छी योजना है, ठीक है, जिसका मैं बता दे रहा हूं दोनों बारी से। पहला बीमा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा। ये सुरक्षा करता है। कैसे सुरक्षा करता है? दुर्घटना पे, कोई मान लीजिए दुर्घटना हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। कितना कटेगा साल में? मात्र 20 रुपया। 20 रुपया बहुत ज्यादा है? ज्यादा है नहीं? 20 रुपया कुछ भी नहीं है। कहीं न कहीं हम 20 रुपया साल में, बताइए, 1 किलो नमक भी नहीं मिलता है, और कहा ये 20 रुपए में 2 लाख को आपको दुर्घटना बीमा मिल रहा है। कौन करा सकता है? जिनकी उम्र 18 से 70 साल के बीच हो। ठीक है, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग 70 साल के अंदर ही हैं। तो आप लोग जाके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करा लीजिए बैंक से, ठीक है। और दूसरा बीमा जिसकी भी सुरक्षा करेगा, जिसकी एवज में कुछ आपसे चार्ज नहीं लेता है बैंक, ठीक है। तो ये लाभ है बैंक में पैसे जुटाने के, रखने के। और जब आप बैंक में खाते खोलती हैं तो बैंक आपको कर्ज भी देती है ना। आप लोग सीसीएल कराई है? हुआ है कोई समूह का सीसीएल यहाँ पे? अभी नहीं हुआ है। तो आप लोग व्यवसाय जब करेंगे, हुआ है? चलिए बढ़िया है। कौन सा व्यवसाय करती हैं? पैसा नहीं मिला है, नहीं निकाली है। ठीक है। तो आप जब व्यवसाय करती हैं तो इसके लिए बैंक भी, ये जब आपका खाता होता है तभी आपको बैंक में कर्ज मिलती है। तो ये भी एक फायदा है कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा। ओवरड्राफ्ट क्या है भाई? ओवरड्राफ्ट मतलब कि हमारे खाते में पैसा नहीं है, फिर भी एक बैंक द्वारा लिमिट दी जाती है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना पे तो 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। और बैंक भी है, बैंक आपके जमा धन पर ब्याज भी देती है, चाहे आवर्ती जमा हो, चाहे मियादी जमा हो, चाहे बचत खाता हो, कोई भी खाता जमा के खाते हो,
सब पे अलग अलग हिसाब से रेट ब्याज देती है बैंक। तो सोचिए, हमको पैसा बैंक में रखने से इतना फायदा है कि हम जब भी उस पैसे को जब चाहे, हमको जब काम लगे, हम निकाल के अपना काम कर सकते हैं। जब पैसा आए हाथ में तो बैंक में जमा करिए और जब जरूरत पड़े उस पैसे को निकाल कर अपना काम करिए। जब पहले बैंक नहीं हुआ करता था तो लोग पैसा कहाँ जमा करते थे, कहाँ रखते थे? बताइए, आप लोगों के पास तो बैंक है। जब ऐसा तो पहले था ना कि बैंक एक कहीं कहीं एका दुक्का थी, तो लोग पैसा कहाँ रखा करते थे? हाँ हाँ, गुल्लक में, मिट्टी के अंदर, तकिए के नीचे, है ना, और खपड़ैल के ठाठ में पोटली बना के, है ना। हाँ, तो ये बैंक, ये पैसे रखने के साधन थे। तो उस और घर पे पैसा होता था तो लोगों को ये डर रहता था कि कहीं ये पैसा हमको खर्च करने की इच्छा न हो जाए, फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, है ना। तो आप लोग यदि घर में पैसा रखते